मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपया तमहम वंदे परमानंद माधवम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम वादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरु आत्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय श्री दक्षिणामूर्तये नमः। पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करी कि हनुमान जी कह रहे हैं कि तद रूपम ज्ञातुम इच्छामि तत्तो राम मुक्त है, कि हमें मुक्ति के लिए अपना स्वरूप बताइए, भगवान से पूछ रहे। तो फिर ब्रह्मांड पुराण की भी हम लोगों ने चर्चा करी। यही बात पार्वती जी शंकर जी से पूछ रहे हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं कि साधु पृष्ठम महाबाहो वदामि शृणु तत्वतः वेदांते सुप्रतिष्ठोहम वेदांतम समुपास्यः। राम ने कहा, हे महाबाहो, तुमने बहुत अच्छा पूछा। मेरा स्वरूप मैं आपसे कह रहा हूं। सुनो, मेरे स्वरूप का सम्यक बोध तो वेदांत से ही होता है। इसलिए मेरा स्वरूप जानने के लिए वेदांत का आश्रय ले। भगवान कहते हैं कि बहुत अच्छा तुमने मेरे स्वरूप के बारे में पूछा, क्योंकि ये आजकल ही नहीं है कि लोग संसार में ही फंसे हैं, यही चाहते हैं भगवान से, अपने कल्याण के बारे में नहीं चाहते। ये लाखों साल पहले से यही बात है कि आदमी इसी में फंसे रहते हैं, और कोई कोई विरला जिसके सुकृत उदय होते हैं, जिसके ओर भगवान की कृपा होती है, वही अपने कल्याण के लिए इधर आता है। नहीं तो लोग साधारण किस्सा कहानी इसी में टाइम पास कर लेते हैं और सोचते हैं इसी में सब कुछ मिल जाएगा। अगर इसमें सब कुछ मिलता तो हनुमान जी को इधर आने की क्या जरूरत थी, अपने कल्याण के बारे में पूछने की क्या जरूरत थी। और भगवान क्या कहते हैं, सीधे सीधे बता दिया कि तुम्हारा कल्याण सिर्फ वेदांत से ही हो सकता है, दूसरा कोई चांस नहीं है। और वेदांत माने उपनिषद ज्ञान, सिर्फ उपनिषद ज्ञान, कि मैं उसी उपनिषद ज्ञान में, मैं वेद में हूं, उपनिषद में हूं। उसका किसी ज्ञानी से उसका सत्संग करो, उसका स्वाध्याय करो, उसको समझो, इसके लिए समय निकालो। भगवान इसकी महत्ता खुद अपने मुंह से बता रहे हैं। वेदांत माने वो विद्या जो आपको आत्मज्ञान करा देती है, जो आपको अपने स्वरूप का बोध करा देती है, उसको वेदांत कहते हैं। हनुमान जी पूछते हैं, वेदांता के रघुश्रेष्ठा वर्तन्ते कुत्र में वद हनुमं शृणु वृक्षामि वेदांता स्थिति मंजसा। तो हनुमान जी कहते हैं कि हे रघुश्रेष्ठ भगवान, वेदांत किसको कहते हैं, वेदांत कहां है। तो राम ने कहा, हे हनुमान सुनो, वेदांत को मैं बताता हूं। मुक्त वेदांत के निवास स्वरूप ये 4 वेद हैं। जैसे तिलों के कण में तेल व्याप्त होता है, वैसे ही इन 4 वेदों में मेरा ही स्वरूप वर्णन किया गया है। इसलिए 4 वेदों में वेदांत ही है। निश्वास भूता में विष्णु वेदा जाता सुविस्तरा तिलेषु तेल वद वेदे वेदांता सुप्रतिष्ठिता। जिस तरह तिलों में तेल है, छुपा हुआ है, उसको यत्न करके प्राप्त होता है, इसी तरह वेदों में वेदांत छुपा हुआ है। उसको यत्न करके जानकारों से सत्संग करके उसको प्राप्त किया जाता है, और उससे ही मनुष्य का कल्याण होता है। और अब
जो हनुमान जी ने पूछा कि मुक्ति कैसे होगी, तो मुक्ति मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक सगुण मुक्ति और एक कैवल्य मुक्ति। सगुण मुक्ति के 5 भेद होता है। सालोक्य मुक्ति, एक होता है सारूप्य मुक्ति, एक सामीप्य मुक्ति, एक सृष्टि और एक सायुज्य। सालोक्य माने भगवान के लोक में चला जाना। सामीप्य माने कि भगवान के हम समीप रहें, भगवान हमें कोई काम बता दे, जिससे आदमी को प्रेम होता है ना, तो उसको क्या नाम है, उसकी सेवा करने में बड़ा मजा आता है। भगवान हमें सेवा बता दे, गिलास पानी मांग ले तो हमें बड़ा आनंद आएगा। तो सामीप्य। सारूप्य माने कि भगवान के शरीर का कोई अंग, हम गदा हो जाए, उनकी माला बन जाए, उनकी पैजनिया बन जाए, कुछ हम बन जाए, बड़ा आनंद आता है। सृष्टि माने कि भगवान, जैसे हम 10 रुपए देते हैं ना किसी को, इसी तरह भगवान के लिए रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। किसी को पार्षद बना दिया, किसी को किसी ब्रह्मांड का ब्रह्मा बना दिया, ये सृष्टि मुक्ति, ऐसे भगवान दे देते हैं। और सबसे अच्छी मानी जाती है सायुज्य। सायुज्य माने कि भगवान अपने आप में मिला लेते हैं, अपने आप में मिला, ये सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन इसमें यही है कि ये सब स्थायी नहीं, परमानेंट नहीं। जब भगवान चाहेंगे तो हमें अपने अंदर से निकाल देंगे, या जब चाहेंगे आप अपने लोक में रखें, फिर मृत्यु लोक में भेज देंगे। ये परमानेंट नहीं, ये सगुण मुक्ति। आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावृत्ति वार्जना, ये सब आने जाने वाले हैं। यहां भी वही, जैसे यहां पे राग द्वेष है, वैसे वहां भी ऐसे ही राग द्वेष है। छोटा बड़ा एक दूसरे से राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे को अच्छा खराब समझते हैं, वहां भी यही संसार है। ये तो हुई आपकी सगुण मुक्ति, जो भक्ति से, उपासना से भगवान की मिलती है। ये भी आसान नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलती है। अब रह गई कैवल्य मुक्ति। अब इसकी हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे। चर्चा जारी है। ओम शांति शांति शांति।